हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे थे। अच्छा, बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं बिजी था थोड़ा सा। ठीक है, मेरा एक पेपर वगैरह था, तो अब वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू रहें। ठीक है, और उसी कड़ी में हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की आज बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की गिनती, वर्गों को गिनना। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, चतुर्भुज। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपने पिछली वीडियो देखी होंगी। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें। अच्छा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा हो गया स्क्वायर। विशेषता क्या है कि इसकी चारों ही भुजा कैसी हैं? समान है। चारों भुजा कैसी हैं? समान। अच्छा, इसमें कितना वर्ग है? इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? एक है। अच्छा, इस कोने से काउंट करो तो केवल एक ही बनेगा, कहीं से भी काउंट करेंगे केवल एक बनेगा। बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बेसिक आकृति के रूप में याद रखना है। आगे की विभिन्न आकृतियों में ये क्वेश्चन आपके काम आने वाला है। बताइए, यहाँ पे बताइए। अच्छा देखो, इस कोने से बात करें, वैसे तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इस कोने पे गिनेंगे तो आपको 1 और ये 2, यानी यहाँ पे कितने बन गए? 2। अब बात करते हैं इस कोने की। 1 यहाँ से कितना है? 1। इस कोने से कितना बनेगा? केवल 1। और इस कोने से केवल कितना बनेगा? 1। 2 3 4 और ये 5, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हैं? 5 है। ठीक है, अच्छा, थर्ड आकृति लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये जो है वो स्तंभ हैं। ये क्या है? स्तंभ। ठीक है, और ये क्या होती हैं? पंक्तियां। ये हैं आपकी पंक्ति। ठीक है, अच्छा काउंट करिए। यहाँ पे गिनेंगे इस कोने पे तो 1 और ये 2 और ये 3, यानी यहाँ पे कितने बन गए? 3। ऐसे यहाँ पे काउंट करो, 1 और ये 2। यहाँ पे काउंट करो, 1, केवल 1। यहाँ पे कितने बनेंगे? 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो, 1 और ये 2। अब अच्छा, हो क्या रहा है कि हम जिस कोने को काउंट करते जा रहे हैं उस पर काउंट करने के बाद में उस कोने पर दोबारा लौट के नहीं जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे केवल कितना बनेगा? 1, और यहाँ पे भी 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 12 13 और 14, यानी यहाँ पे स्क्वायर्स की संख्या कितनी है? 14। अच्छा देखो, वहाँ पे क्या तरीका होगा बताओ? 1 और ये 2, 2 तो इसमें स्तंभ हो गए। 1 और ये 2, 2 क्या हो गई? पंक्ति। यहाँ पे जो अधिकतम और अधिकतम है उसे उठा लो, 2 गुणा 2। अब इनमें से एक एक कम कर दो। 2 में से एक कम किया 1, 1 गुणा 1। अब 0 गुणा 0। 2 में से एक कम किया 1, 2 में से एक कम किया 1, 1 में से एक कम किया 0, 1 में से एक कम किया 0। 2 दूनी 4, 1 गुणा 1 और 0। 4 और 1 कितने आ गए? 5। यहाँ पर भी कितना था? 5 था। अच्छा, ये मैट्रिक्स कितने की थी? 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स थी। 2 ही तो इसमें स्तंभ थे और 2 ही क्या थी इसमें? पंक्तियाँ। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि अगर 2 गुणा 2 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 4 और 1 कितने हो गए? 5। ऐसे यहाँ पे बताओ, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही तो इसमें स्तंभ है और 3 ही इसमें क्या है? पंक्तियाँ। तो ऐसे कह सकते हैं ये मैट्रिक्स कितने की है? 3 गुणा 3 की। तो 3 इंटू 3, एक एक कम करो, 2 गुणा 2, एक एक कम करो, 1 गुणा 1 और 0 गुणा 0। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0। 9 4 13 और 1 14। ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। यानी जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी तब आपको जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है उससे वर्ग स्टार्ट करो। जैसे यहाँ 3 गुणा 3 था तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी जो बेसिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ये क्वेश्चन आपको याद रखना है सेकंड नंबर का, कि इस आकृति में कितने आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अधिकतम अधिकतम कितना है, 4। ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इसकी 4 इंटू 4 की, तो कह सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 और 9 25, 25 और 5 30। यानी इस आकृति में स्क्वायर्स की संख्या कितनी है आपकी, 30 है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया वर्ग वाला, लेकिन अगर पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम्स की संख्या बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ऐसे वर्ग नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, उस कंडीशन में ऐसे वर्ग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको अधिकतम और अधिकतम को लेना है। बताओ, 4 और 3, 4 इंटू 3, अधिकतम और अधिकतम ले लिया। अब एक एक कम करो, 4 में से कम किया तो 3, 3 में से कम किया तो 2, 3 में से कम किया तो 2, 2 में से कम किया तो 1, 2 में से कम किया तो 1 और 1 में से कम किया तो 0। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2 और ये 0, 12 6 18 2 20। यानी इस आकृति में आपके सामने जो बनी हुई है उसमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी है, 20 है। अच्छा अगर एक और कम कर दें यहाँ से, छठवां क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो अब 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, एक एक कम करो, 3 गुणा 1, 2 गुणा 0, 4 दूनी 8 और 3, टोटल कितने हो गए, 11। वैसे गिनो, 1 और ये 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से कितना, 1 1 1 1 और 1, 2 4 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये बेसिक से आंसर हो गया आपका। 1 और ये 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6, एक ये 7। ठीक है, नीचे आइए, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10 और एक ये 11। टोटल कितने हो गए इसमें, 11। तो आपकी छठवीं आकृति का आंसर क्या हो गया आपके लिए, 11 हो गया। सातवां प्रश्न लेते हैं। अच्छा देखिए, आपके सामने आकृति, आपको वर्ग बताने। अच्छा ये सभी वर्ग हैं। ठीक है, लाइन भले टेढ़ी मेढ़ी हो गई लेकिन ये वर्ग है, अब वर्ग मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, काउंट करो, पहले बेसिक से काउंट करते हैं। 1 और ये 2, एक ये 3, एक ये 4। ठीक है, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 और ये 2, 2 यहाँ से और लास्ट वाला 1 यहाँ से। गिनो, यहाँ से कितना बनेगा, 1, यहाँ से भी कितना बनेगा, 1, यहाँ से भी कितना बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस कोने पे 1 और ये 2 और इस कोने पे केवल केवल कितना बनेगा, 1। यहाँ पे आ जाओ, 1 और ये 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। यानी टोटल जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 17। अच्छा, आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। इस आकृति में आपको ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, 1
2 और ये 3, 1 2 3 और 4। कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 और ये 4, 1 और ये। तो बताओ अधिकतम और अधिकतम लेंगे तो 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूनी कितने आ गए? 8। एक एक कम करो, 3 गुणा 1 कितना आ गया? 3। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। यानी इस आकृति में आंसर कितना आ गया आपका? 11। और ऐसे ही इस वाली आकृति का आंसर जो कि सेम है, बस ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये क्षितिज है और ये लंबवत है, ठीक है। इसमें भी ये भी तो 4x2 की आकृति है, इस आकृति को ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है। तो इसमें भी कितने आ जाएंगे? 11। 11 इसमें और 11 इसमें। ये ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी में कितने हैं? 11। और यहाँ P मान लो, इसे Q मान लो, यहाँ पे R मान लो। P Q R और B, P Q R और B में भी कितने हैं? 11। अब बताओ इन दोनों आकृतियों में इतनी जो आकृति है वो दोनों में ही काउंट कर लिया आपने। बताओ 11 और 11 के तो कितने हो गए? 11 प्लस 11 कितनी हो गई? 22 हो गए, ठीक है। और ये वाली जो आकृति है वो आपने दोनों में ही काउंट कर ली, इधर से भी काउंट की है और इधर से भी। अब बताओ इसमें कितने आते हैं? 5। इधर से भी 5 गिने, इधर से भी 5 गिने, तो 22 माइनस 5 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 70, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 70। एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रेजेंट टाइम में ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, तो जो छात्र ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दें, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 साल हुए थे फॉर्म भरे हुए और 3 साल बाद परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो एंड में जाके अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसे कम मत करना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम पहले वाले तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। इसमें कोई भी आयत नहीं है, आप इसे वर्गी मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार वजह समान मान के चलेंगे। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 5 6, एक और ये 2, ऐसे ही ये यहाँ से आकृति ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ऐसे ही पी क्यू आर और एस, दोनों ही कैसी हैं? समान आकृति हैं। 1 2 3 4 5 और 6, एक और 2। बताओ अधिकतम 6 है, इस तरफ अधिकतम क्या है? 2। 6 गुणा 2, ठीक है। 5 गुणा 1, 6 दूनी 12, 5 एकन 5, कितने हो गए? 17। अब की बार कम करें तो 4 गुणा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। 12 5 कितने हो गए? 17। यानी इस आकृति में कितने हैं आपके? 17। ऐसे ही इस आकृति में भी कितने होंगे आपके? 17। बताओ 17 प्लस 17 कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34। अच्छा बताओ 34 में इस आकृति को आपने कितनी बार गिन लिया? 2 बार। इसे ऐसे भी गिना, ऐसे भी गिना, और इस आकृति में कितने होते हैं? 5। तो 34 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा? 29। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 29। नवा क्वेश्चन लेते हैं हम इसी कड़ी में। और नवा जो क्वेश्चन है वो आपका खिड़की वाला प्रश्न, ठीक है।
अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा फोकस केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे रहता है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। एसएससी की तो अधिकतर परीक्षा में किए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को ऐसे ही नॉर्मली ना लें। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे तो ये आपकी बेसिक क्वेश्चंस में शामिल रहेंगे। ठीक है, मतलब जो आकृति आपके सामने होगी उसमें बेसिक के रूप में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको इनका आंसर पता है तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उससे आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, पहले बताइए, अगर ये खिड़की नहीं होती तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स होती कि नहीं होती। अब देखना यहाँ पे 1 गुणा 1 में आंसर कितना आता है 1, 2 गुणा 2 में आंसर कितना आता है 5। ठीक है, 3 गुणा 3 में आंसर कितना आता है 14, 4 गुणा 4 में आंसर कितना आता है आपका 30। ठीक है, और 5 गुणा 5 में आता है कितना आपका 55। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 4 गुणा 4 की 1 2 3 4 1 2 3 और 4 खिड़कियों को हटा दो तो 4 गुणा 4 की का आंसर क्या आता है आपका 30 आता है। तो इस मेन आकृति में जब हम इन खिड़कियों को हटा दें तब आंसर आपका क्या होगा 30 होगा। और ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। ठीक है, अब बताओ इन खिड़कियों में अलग से गिनो 1 2 3 4 और 1 5, यानी 2 गुणा 2 की में ये 2 है 1 2 1 और 2 कितनी होती है 5, इसमें 5 और 5 10 और 5 15 5 20। तो 30 प्लस 20 कितने हो गए आपके टोटल 50। यानी इस आकृति में जो कि आपके सामने है उस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल से कितने हैं 50, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं आपके 50। अच्छा, आज का 10वां क्वेश्चन लेते हैं अपने वर्ग का। और आपके लिए क्वेश्चन है कि एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की भाषा है कि एक चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितनी पंक्ति होती हैं और कितनी क्या होती हैं स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चेस बोर्ड होता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ की बात करें तो 8 इंटू 8 का होता है, 8 गुणा 8 का होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 8, अधिकतम यहाँ से ऐसे 8 आएंगे, ऐसे भी कितने आएंगे 8। जैसे अपन ऐसे 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 बना लें इस टाइप से, तो ये भी 8 मिलेंगे तुमको और ये भी कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। ठीक है, तो 8 इंटू 8, फिर 7 इंटू 7, फिर 6 इंटू 6, फिर 5 इंटू 5, और यहाँ तक का आंसर आपका कितना आता है 55। ये आंसर कितना हो गया 36, ये आंसर कितना हो गया 49 और ये आंसर कितना हो गया 64। गिनो 6 और 4 10 और 3 13 और 5 18, कितने हो गए ये टोटल 180। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, तो 180 प्लस 24 कितने हो गए 204। यानी एक चेस बोर्ड में जो टोटल वर्ग होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये होती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये आकृति में बनाता आपके सामने तो अधिकतम आप लेते 8 गुणा 8 करते, 7 गुणा 7, 6 गुणा 6, 5 गुणा 5, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। तो मैंने वो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट कितना ले लिया है 55। वैसे 5 गुणा 5 कितना होता है 25, लेकिन 5 गुणा 5 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें, उसमें 4 इंटू 4 भी शामिल कर लें, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, ये सब शामिल कर लें, तो वो कितना आता है 55 आता है। ठीक है, 204। आप चाहें तो इसमें जो आपके वर्ग वाला फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्ग, ठीक है, तो n स्क्वायर वाला वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि शायद आपका होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जहाँ पे n क्या है अधिकतम। 1 से 8 तक की संख्याओं का वर्ग का योग निकालना है आपको, तो n क्या हो जाएगा 8। अच्छा, रख के देखते हैं। अगर आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो n की जगह पे क्या रख दो 20। 1 से 30 तक निकालना है तो n की जगह पे क्या रख दो 30। अभी हमें 8 था तो 8 प्लस ये कितना हो गया 9, और 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 17, बटे में क्या है 6, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, और 12 गुणा 17 करेंगे तो कितना आएगा 204 आएगा। ठीक है, तो एक चेस बोर्ड में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी आती है 204 आती है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है।
अच्छा, बात करते हैं अपनी 11वें नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, इस आकृति में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। अच्छा देखो, अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ। अगर इसमें ये टेढ़ी आकृति नहीं होती, देखो मैंने सबसे पहले आपके सामने ये आकृति बनाई थी, 1 2 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 इंटू 4 की आकृति बनाई थी मैंने आपके सामने। बताओ, अगर इन टेढ़ी रेखाओं को हटा दें इसमें से, टेढ़ी बनाने से पहले ये ऐसी आकृति थी, फिर मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो 4 इंटू 4 का आंसर आपका कितना आता है, 30 आता है। तो एक इस वाली आकृति का आंसर कितना हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक है, तो ए बी सी और डी, अगर इसमें तिरछी रेखाएं नहीं होती तो आपका आंसर कितना होता, 30 होता। अब देखना, पी क्यू आर और एस, अच्छा ये आकृति भी जो पी क्यू आर एस आकृति है ना, वो सिमिलर है ए बी सी डी के, बस वो तिरछी बनी हुई है। देखना, अगर इसमें से ये रेखाएं मैं हटा दूं, यहाँ से सीधी वाली रेखाएं हटा दूं, बताओ 1 2 3 और ये 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसे ऐसे हटा दो, ऐसे हटा दो, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 की ये आकृति भी है, इसमें भी कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी कितने, 30, तो 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60। यानी ए बी सी डी में भी कितने हैं, 30। ये मुख्य आकृति है सीधी रेखाओं की, पी क्यू आर एस तिरछी रेखाओं की, वो भी 4 इंटू 4 की है, तो उसमें भी कितने आ जाएंगे, 30। 30 और 30 कितने हो गए, 60। अब वे त्रिभुज, वे वर्ग काउंट करिए जो कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दोनों को मिलाने से बनेंगे। ठीक है, अच्छा देखना, यहाँ पे आते हैं, बताओ क्या आपने इस कोने पे ये गिना है, ये नहीं गिना है, हमने ये गिना था। मतलब टेढ़ी रेखाओं वाले गिनने हैं आपको। बताओ, सीधी रेखाओं वाला तो कंप्लीट हो ही गया था, तो एक यहाँ पे ये 2 और यहीं से ये कौन सी आकृति है आपकी, तीसरी। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ गए, 3 आ गए। अब इसे काउंट करना, 1 और ये 2 और ये 3। वैसे तो सीधा ही क्लियर है कि 3 यहाँ से तो 3 यहाँ से होंगे, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। यहाँ से चेक करो, 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ से भी कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ से, 3 चौके 12, 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60, 60 प्लस 12, 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60, 60 में 12 और ऐड कर दो, कितने हो गए, 72। तो आपको आगे से याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि 4 इंटू 4 की आकृति में बना हुआ है, उसका आंसर कितना आता है, 72 आता है, 72 आता है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ गई होंगी। वर्क का लॉजिक क्या है, हम पंक्ति और स्तंभों को गिनेंगे, ठीक है, और सभी को काउंट करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके। तो आज की वीडियो में वर्क के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है, या फिर अपनी अगली वीडियो में आपका जो डाउट होगा उसे ले लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।